सब लोग हेडिंग डालो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब मैंने आपको दो बात बताया था इसमें, है ना। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आती है, एक आता है आपका डेटर और एक आता है बिल्स रिसीवेबल, इसको आप नंबर 1 लिख लीजिए। फिर बात करेंगे आप ट्रेड पेबल का, इसमें भी दो चीज आती है, इसमें आप बात करोगे किसका, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। इसको भूलना नहीं, पेपर में बार बार आता है ये। ठीक है, तुम लोग भी बैठे रहो, फोन नहीं चलाओ, देखते रहो, कुछ चीज तुम्हारे भी काम का है। ठीक, जब तुम देखोगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यही फॉर्मूला है ना सबका, पता है ना सबको। अब एक चीज ध्यान रखो, कौन सा क्वेश्चन लगवाना है हम लोग को, कहां तक हो गया था कल, 75 तक हो गया था, तो मैं उसके आगे बढ़ता हूं। हटा रहे इसको, देखिए भाई कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, 76 पर मैं आ रहा हूं, बात कर रहा हूं। चलो इस बुक से, ये कल वाली बुक पुरानी वाली है, 75 पे मैं बात कर ले रहा हूं। ठीक है, जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी इस क्लास को कवर कर लेंगे, जिनका रेशियो एनालिसिस है वो भी क्लास को कवर कर लेंगे, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, सेम। ठीक है, अगर आप देखो 75 में आपका क्रेडिट सेल दिया है, चेक कर लो भैया, क्रेडिट सेल कितने का है आपका, 22 लाख रुपए का। फिर ये कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 20,40,000 रुपए का, डिस्काउंट अलाउड जो है आपका 40,000 रुपीज का है, सेल्स रिटर्न हमारा 40,000 रुपए का है, ओपनिंग डेटर है हमारा 4,70,000 रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ो। आप लोग क्वेश्चन नोट करें, फटाफट इसको सॉल्व करें अपने से। कैसे होगा भाई, देखोगे सबसे पहले आप निकालोगे नेट क्रेडिट सेल, ठीक है ना। तो नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू क्या है, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो क्रेडिट सेल कितने का है हमारा, 22 लाख का, सेल रिटर्न कितने का है, 40,000 का, तो 21,60,000 रुपए का हमारा आ गया नेट क्रेडिट सेल। सब लोग फटाफट इसको नोट कर लोगे। सेल्स रिटर्न कितने का लिखा है यहाँ पर, 60 का है क्या, क्वेश्चन में 60 का है, सही कर लो इसको फिर। तो यहां पर आप 60 कर लो, है ना, तो ये कितना का, 21,40,000। क्लियर,
दूसरी बात चेक करो, ओपनिंग डेटर दिया है हमको, क्लोजिंग डेटर निकालना है। इसका एक फॉर्मूला लिख लो, ये आपके नोट्स में नहीं दिया है, ठीक है। ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल माइनस कैश रिसीव माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस सेल रिटर्न। देखोगे फिर यहां पर ओपनिंग डेटर कितने का है, क्वेश्चन चेक करो सब लोग, फटाफट बताओ। क्रेडिट सेल कितने का है, कैश रिसीव कितने का है, डिस्काउंट अलाउड कितने का है, और सेल रिटर्न कितने का है, 60 का। माइनस कर बताओ कितना आ गया। हम्म ये आ गया 5,30,000। नोट कर लीजिए इसको आप। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए आप। जल्दी लिख के बताइए भाई। क्वेश्चन भेज दिए हैं, तुम लोग करो, हटाएं इसको। अब आपको पता है, तीसरा चीज कैलकुलेट करें हम, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है ना, या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेटर भी बोल सकते हो। ओपनिंग प्लस डिवाइड बाई 2। ओपनिंग डेटा देखो दिया, कितने का दिया है, हाँ, ओपनिंग डेटा कितने का दिया है, क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, कितना आ गया हमारा एवरेज, 5 लाख का। नोट कर लो इसको। हो गया सबका। अब एक चीज ध्यान रखो, फॉर्मूला देखो सबको पता है यहां पर, है ना ये। अगर आप देख पा रहे हो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 21 लाख, और ये क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख का, डिवाइड करो कितना आ गया, 4.28 टाइम्स। इसको नोट कर लोगे आप। हो गया भाई यहां तक। चलो आगे बढ़े हम लोग, हटाने भाई इसको। चलो अगला लिखो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आ जाइए सब लोग, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पहले फार्मूला लिखोगे,
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, वहां पर क्या था, क्रेडिट सेल था, यहां पर क्या होगा, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, वहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, यहां पर क्या होगा, एवरेज ट्रेड पेबल। नोट करेंगे हम लोग, एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू क्या है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया था ट्रेड पेबल इक्वल टू क्या है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। यहां तक कर लो भाई जल्दी से। आए, ठीक है ठीक है, लिखते रहो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 एग्जाम्पल में मैं इसके लिख दे रहा हूं। ठीक है, जिसके पास है नहीं मैं लिखवा दे रहा हूं क्वेश्चन को, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखो तो टोटल परचेजेस अगर देख पा रहे हो आप 24 लाख का है। कैश परचेज इसमें कितने का है, 6,40,000 का है। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न दिया, क्रेडिट परचेज रिटर्न में से है ये माइनस 60,000 का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितने के हैं, 3 लाख के हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल कितने का है, 20,000 का है। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 3,50,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स 10,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इसमें निकालना है। सबसे पहले अगर आप यहां चाहो, अगर एवरेज ट्रेड पेबल निकालोगे, एवरेज ट्रेड पेबल में क्या होगा भैया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर और ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। 3,00,000 प्लस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, 3,50,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2। 6,80,000 हो गए, टोटल करो, 2 डिवाइड के कितना आ गया, 3,40,000। नोट कर लो यहां तक सब लोग।
हो गया। सॉरी, आगे बढ़ूं मैं। अब यहां पर हम लोग को क्या निकालना है, दूसरी बात, क्रेडिट परचेज। अगर आप देख पा रहे हो टोटल परचेज कितना है, माइनस कैश परचेज। ठीक है, तो टोटल परचेज कितने की दी है हमारा, 24। कैश परचेज कितने का, 40। माइनस कर दे यहां परचेज रिटर्न भी। परचेज रिटर्न कितने का है, 60 का है। कितना गई आपका, 17 लाख आएगा। ठीक है, क्रेडिट परचेज को आप नेट क्रेडिट परचेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 17 लाख का हमारा नेट ट्रेड परचेज है और एवरेज कितना है, 3,40,000 का। डिवाइड कर दो कि कितना आ जाएगा आपका, 5 टाइम्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। यहां तक कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं आप। आगे बढ़े हम लोग। है हटा रहे फिर तू राज। चलो अगला लिखोगे, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, या इसी को आप बोल सकते हो नॉन करेंट एसेट्स। नहीं, टर्नओवर रेशियो आज कटवा लो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए इसका। ठीक है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आपने क्या नाम दिया है, सेल, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, नोट क्या बता रहा है ये बताता है पहली बात, रिलेशनशिप बी ऑब्लिक डब्ल्यू मतलब बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। ठीक है, ये बता रहा है आपको कि आपने सेल करने में कितना रुपए खर्च कर डाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
देखोगे फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स इक्वल टू क्या होता है आपका? फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, ये नोट्स में नहीं लिखा है, ठीक है। फिर आपको पता है फिक्स एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, कंप्यूटर, लाइव स्टॉक, ये सारी चीजें इसमें आप इंक्लूड करोगे। व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इनको, इन सब को आप क्या बोल सकते हो? इन सबको आप टेंजिबल एसेट्स बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? फिर दूसरा रहेगा इनटेंजिबल एसेट्स भी इसमें इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई? अब इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं जरा आप देखेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स की जब आप बात करोगे, ये कट्टम नहीं जुड़ा है इसमें, ध्यान रखना। नहीं काटम, हाँ काटा समझ लो इसको तुम, ठीक है, प्लस, ठीक। तो गुडविल हो गया तुम्हारा, ब्रांड्स हो गया जिसको आप ट्रेडमार्क के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब तुम्हारे आ जाएंगे इसमें। लाइसेंस, ठीक है। लास्ट रहेगा आपका फ्रेंचाइजीज एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रेशियो आपको बता रहा है आप कितनी, ठीक है, क्रक्स जो है, हाउ टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, है ना। कैसे आप एसेट्स का यूटिलाइजेशन अधिक से अधिक कर रहे हो, किसमें? टू कलेक्शन ऑफ सेल, ठीक है ना, कि कैसे आप एसेट्स को इतना ज्यादा यूटिलाइज करो कि आपका रेवेन्यू बढ़े, ठीक है। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। बढ़ू आगे। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 87 लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, 24 फरवरी से तो अच्छा तो है। तुम लोग पहले से ही कह रहे थे तो लास्ट में है ना।
अब चालू कर दो ना। गुडविल 4 लाख का, सॉरी 2 लाख का, व्हीकल्स 4 लाख की है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है तुम्हारा 2 लाख रुपए का है। एवरेज इन्वेंट्री कितने की है? 12 लाख रुपए की है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितने का है? 6 टाइम्स का है। जीपी कितना है? 20%। चलो भैया क्वेश्चन लिख लो फटाफट, फिर मैं आंसर पर आ रहा हूं। सब लोग इसको एक बार अपने से करने का प्रयास करें, फिर मैं बता रहा हूं 2 मिनट में। तुम उतना बनाओ, मैं बनवा रहा हूँ उसको क्लास पर, उसी में डिविडेंड जाएगा ना। लगा लिए? बैठने को नहीं बोला मैंने, लगा लिया तुमने? वेरी गुड। ऋतुराज ने लगा लिया भाई, और कोई लगाया? इसने दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? क्या फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? सबको पता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो, एवरेज टर्नओवर रेशियो दिया 6 टाइम, है ना। एवरेज इन्वेंट्री हमको पता है 12 लाख की, बट हमको नहीं पता कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है कि नहीं। तो अगर आप चाहो तो आप यहां फाइंड आउट कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 12 लाख, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 6, 72 लाख रुपए। पहली बात यहां निकल गई। यहां पर देखो जीपी 20% कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, ये किस पर है? ऑन सेल्स पर। अब आप ये बताओ हमको तीसरी बात, क्या सेल्स आपको नोन है? अननोन है। अब आप इसको नोन कर सकते हो। कैसे नोन करोगे? आपको पता है जीपी कितना है, 20% ऑन सेल्स है, और 20% को क्या लिखोगे आप? 20/100 या 1/5, है ना। 1/5 ऑन सेल है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को कन्वर्ट करो 1/4 ऑन कॉस्ट, भी इसको आप बोल सकते हो। मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है? सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल हमको पता है 5, कॉस्ट पता नहीं है, प्रॉफिट पता है 1 का। तो कॉस्ट कितना आ गया? 5 - 1 4। 1/4 तो ऑन कॉस्ट है, और कॉस्ट कितनी है हमारी? 72,000, सॉरी 72 लाख है। इसका 1/4 कर लो भाई,
कितना आ गया? 18 लाख का हमारा जीपी आ गया। ठीक है, तो सब लोग सेल निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी। तो ध्यान रखो कि अगर आप ये 72 लाख है, ये 18 लाख है, ये आपका टोटल कितना आ गया हमारा? ये 90 लाख रुपए। यहां तक आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताऊं। 90 लाख का आ गया हमारा। हटाएं। अब हम लोग निकाल सकते हैं फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। निकाल सकते हो कि नहीं? सबसे पहले इसके लिए अब इतनी बात तो हो गई है, आज हम लोग निकाल लें टोटल एसेट्स। अगर आप देख पा रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस व्हीकल्स प्लस गुडविल, है ना? यहां पर फिक्स एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं। तो लैंड बिल्डिंग 12 लाख का, व्हीकल्स 4 लाख की, गुडविल 2 लाख का, टोटल 18 लाख का। ठीक है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या फॉर्मूला है हमारा? सेल्स, या इसी क्या बोलते हो तुम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन टोटल एसेट्स। ये कितने का है हमारा? 90 लाख का। डिवाइड कर दिया मैंने इसको कितने से? 18 लाख से। कितना आ गया हमारा? 5 टाइम्स। नोट कर लो, ये अच्छा सवाल है। नोट करो ऋतुराज जल्दी से। नेहरू जी नहीं आए आज?